अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, आज 2 अगस्त 2023 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। सबसे पहले इटली मेलोनी सरकार की जानिब से इटालियन सिटीज़नशिप के कवानीन में 2 बड़ी तब्दीलियाँ रहनुमा गैर मुल्कियों के लिए बड़ी और ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट जारी हो गई है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपडेट न्यू इमिग्रेशन के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट 40,000 जो एक्स्ट्रा कोटा है उस हवाले से इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि ख़ास तौर पर EU कार्ड रखने वालों के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट जारी हुई है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपडेट प्रोतासियों सजोरनों से मुतलिक इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपडेट अपॉइंटमेंट से मुतलिक आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और इसके अलावा चंद अहम तरीन अपडेट्स इंग्लैंड की जानिब से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड, आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें जो कि इटली में न्यू इमिग्रेशन के हवाले से इम्पोर्टेंट अपडेट जारी हुई है, जिसमें आने वाले 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो कि नई इमिग्रेशन है ये कानून जो कि गज़ेट ऑफिशियली में छप कर आ जाएगा। इस पर काफ़ी अब फास्ट प्रोसेस किया जा रहा है, लेकिन एक यहाँ पर बैड न्यूज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ख़ास तौर पर जिन्होंने 40,000 जो कि एक्स्ट्रा कोटा ओपन हुआ था उस हवाले से आप लोगों को बताते चलें कि अगस्त के माह के अंदर जो कि सरकारी अदारों में काफ़ी ज़्यादा छुट्टियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से अब जो नौला ओस्ता हैं वो उनको मज़ीद अब इंतज़ार करना होगा। अभी जो कि इससे पहले जो जुलाई के माह के अंदर काफ़ी तेज़ी के साथ नौला ओस्ता निकले हैं, लेकिन अगस्त के माह के अंदर जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि सरकारी अदारों में प्रफतूर कस्तूरों में जो कि छुट्टियाँ होती हैं जिसमें काफ़ी कम जो कि अफरादी क़ुव्वत होती है, जिसकी वजह से अब जिनके अभी नौला ओस्ता नहीं निकल रहे उनको मज़ीद वेट करना होगा। और आपको बताते चलें कि ये सितंबर के अंदर जाकर ठीक होगा, यानी कि दोबारा से प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, यानी कि जो छुट्टियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो आप लोगों को बताते चलें कि अक्टूबर के अंदर या सितंबर के अंदर जो कि गज़ेट ऑफिशियली के अंदर लाजमी तौर पर जो कि कानून लागू हो जाएगा और नई जो कि डिक्रेटो फ्लूसी है उसके 60 दिन बाद आप उसमें पेपर अप्लाई कर सकेंगे, जो कि 1,36,000 का कोटा है। तो फ्रेंड, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि इमिग्रेशन के हवाले से इम्पोर्टेंट्स अपडेट। इसके अलावा अब बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें जो कि इटालियन शहरियत और परमानेंट रेजिडेंसी से मुतलिक इम्पोर्टेंट अपडेट 2 बड़े नए कवानीन निकल कर सामने आ चुके हैं जो कि ख़ास तौर पर गैर मुल्कियों को इससे काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होंगे। जिसमें आपको बताते चलें कि ये कहा जा रहा है कि जो इटालियन ज़ुबान का सर्टिफिकेट होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा 2 नंबरी चल रही है और जेलसाजी चल रही है, जिसके बाद से काफ़ी लोगों को इटालियन शहरियत यानी कि सिटीज़नशिप और नेशनलिटी और परमानेंट रेजिडेंसी भी मिली है। जिसमें अब ये कहा जा रहा है कि जो कि अब इस किस्म का यानी कि जो ज़ुबान का सर्टिफिकेट यानी कि अगर किसी के पास नहीं होगा जिसमें अबूरियत उनको हासिल नहीं होगी तो हाँ, उनको जो कि इटालियन शहरियत और इटालियन परमानेंट रेजिडेंसी नहीं दी जाएगी और इस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और आपको बताते चलें कि इससे जो कि मुंसलिक EU भी अहम पेशरफ्त इनसे मुतलिक इनके इस फ़ैसले पर दिखा रही है कि ये एक अच्छा फ़ैसला है। तो लिहाजा अगर आप इटालियन शहरियत और परमानेंट रेजिडेंसी लेना चाहते हैं तो अब इटालियन ज़ुबान पर अबूरियत इख्तियार करें, ना कि जेलसाजी कामों में जाएं और गलत सर्टिफिकेट बनाएं और जिसके बाद आपके लिए आगे मज़ीद परेशानी बने। तो अब ये एक बड़ी तब्दीली जो कि इटालियन सिटीज़नशिप, शहरियत और परमानेंट रेजिडेंसी से मुतलिक 2 नए बड़े कवानीन जो कि लागू करने पर गौर किया गया है। तो फ्रेंड, ये एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। इसके अलावा फ्रेंड, इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि अपॉइंटमेंट के हवाले से इम्पोर्टेंट अपडेट जारी हुई हैं। जैसा कि अपॉइंटमेंट इन्होंने कुछ देर के लिए ओपन की थी लेकिन अभी बंद दोबारा से कर दी हैं। उसकी बड़ी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इटली के अंदर जो कि दोबारा से छुट्टियां आ चुकी हैं, यानी कि सरकारी अदारों में अगस्त के माह में जैसा कि आप और लोगों को मालूम है कि छुट्टियां आ जाती हैं, तो मज़ीद अब आपको मज़ीद वेट ही करना पड़ेगा, मज़ीद डिले होगा अपॉइंटमेंट के हवाले से भी, क्योंकि जब छुट्टियां आ जाएँ तो फिर प्रोसेस स्लो हो जाता है और अफरादी क़ुव्वत कम होती है, जिसकी वजह से आपको लेट
जो कि अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो अपॉइंटमेंट के हवाले से ये एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। इसके अलावा आप लोगों को बताते चलें कि जो नोला ओस्ता हैं, जिन भाइयों के निकल आए हैं, तो उनके लिए तो उनका वेल एंड गुड है कि उनके नोला ओस्ता निकल आए हैं। ये 40,000 जो एक्स्ट्रा कोटा खुला है, लेकिन आपको बताते चलें कि अभी फिर से जो कि नोला ओस्ता स्लो हो जाएंगे, क्योंकि जो छुट्टियां आ चुकी हैं, जिसकी वजह से मज़ीद ये नहीं कह सकते कि आप के नोला ओस्ता नहीं निकलेंगे, लेकिन सितंबर के माह के अंदर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, जो अभी आर्जी जो कि थोड़ा स्लो प्रोसेस हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें, जो कि EU कार्ड के हवाले से बड़ी और ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आ रही है। तो फ्रेंड अपडेट कुछ यूँ है कि इटली यूरोप में मुकीम ऐसे अफराद, ऐसे गैर मुल्की जिनके पास EU यानी कि लॉन्ग रेजिडेंसी कार्ड हैं, उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि इनके वीज़ों को मुंसलिक जो कि मनसूख किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक ऐसे गैर मुल्की अफराद जिनके पास EU लॉन्ग रेजिडेंसी कार्ड हैं, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, यूनान, पोलैंड वगैरह का, तो यूरोपीय मुल्क स्वीडन की जानिब से इन यूरोपीय ममालिक के EU कार्ड को स्वीडन की रिहायशी वीज़ा पर तब्दील नहीं किया जा रहा और रिजेक्ट किया जा रहा है, जबकि इसके लिए चंद अहम शराइत रखी गई हैं। अगर आप स्वीडन रिहायशी वीज़ा लेना चाहते हैं तो कम से कम तनख्वाह का कानून मुकर्रर किया गया है, यानी कि कम से कम तनख्वाह 1300 यूरो से लेकर 2600 यूरो मुकर्रर कर दी गई है। जिनकी तनख्वाह इतनी होगी वो ही अफराद स्वीडन का रिहायशी वीज़ा ले सकेंगे। जबकि ख्याल रहे कि बताया यह भी जा रहा है कि अभी तक 6000 से ज़ायद रिहायशी वीज़ों को स्वीडन की तरफ से मनसूख कर दिया गया है। तो फ्रेंड ये एक बड़ी और ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि EU कार्ड वालों से मुतलिक भी निकल कर सामने आई है। इसके अलावा फ्रेंड इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें, जो कि प्रोतासियोने स्पेशले सजोर्नो से मुतलिक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि प्रोतासियोने स्पेशले स्पेशल प्रोटेक्शन की सजोर्नो होती है, इसमें भी कवानीन में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ जो कि हुकूमत की जानिब से की गई, जिसमें 6 माह मिलेगी और उसके बाद रीन्यू होगी। और काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ में ऐसा भी है कि जहाँ पर 2-2 साल की भी मिल रही है और वो नॉर्मल काम वाली सजोर्नों में भी तब्दील करवा रहे हैं। ऐसे हमें काफ़ी भाइयों के जो के कमेंट्स वगैरह आए हैं डिफरेंट एरिया से, और उनका ये कहना है कि हमें 2 साल की मिल रही है। अगर आपको 2 साल की मिल रही है तो आप लाजमी तौर पर उसको नॉर्मल काम वाली सजोर्नों में तब्दील करवाएं। इसके अलावा फ्रेंड इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें, जो कि इंग्लैंड में बदलती हुई इमिग्रेशन पॉलिसियों को मद्देनज़र रखते हुए जो कि वहाँ की लेबर पार्टी की जानिब से ये कहा गया है कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए जहाँ वहाँ पर का जो 20 साल इमिग्रेशन लॉ है उसको ख़त्म करके उसको 14 से 15 साल के दरमियानी अरसे में लाया जाए, ताकि जो बड़ी तादाद में स्किल्ड इमिग्रेंट्स हैं उनको काम मिल सकें और वो लीगल हो सकें और अपने बुनियादी हकूक़ से जो कि उनको नहीं मिल रहे हैं वो उनको मिले, क्योंकि ब्रेग्ज़िट से पहले सिचुएशन चेंज थी, अब ब्रेग्ज़िट के बाद सिचुएशन चेंज है। तो फ्रेंड ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।